जंग बंदी मुआहदे के बावजूद लड़ाई न थम सकी। इसराइली हमलों में मजीद 11 लबनानी जाँ बहक। इसराइल और हिज़्ब अल्लाह अब भी एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाते हुए हमले जारी रखे हुए हैं। /फाइल फोटो। बैरूत। इसराइल और हिज़्ब अल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के बावजूद भी इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं, जबकि हिज़्ब अल्लाह भी जवाबी कार्रवाइयां जारी रखे हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल और हिज़्ब अल्लाह एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाते हुए हमले कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से जनूबी लबनान में जंग बंदी मुआहदे की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के बाद हिज़्ब अल्लाह ने भी इसराइल पर जवाबी हमला किया, जिसका जवाब अब इसराइल ने लबनान में बमबारी की सूरत में दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से लबनान पर की गई ताज़ा बमबारी में 11 लबनानी शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इसराइल और हिज़्ब अल्लाह के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी मुआहदा गुज़िश्ता माह हुआ था, जो 27 नवंबर से नाफिज़-अल-अमल हुआ था। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गज़ा पर भी बमबारी जारी है, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सऊदी अरब के दौरा पर आए हुए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा में बग़ैर किसी ताख़ीर के जंग बंदी की कोशिशों पर जोर दिया। इसराइली यरग़मालियों की अदम रिहाई पर ट्रंप की मशरिक़ वस्ता को जहन्नम बनाने की धमकी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ बर्दारी से कब्ल इसराइली यरग़मालियों की रिहाई न होने की सूरत में मशरिक़ वस्ता को जहन्नम भुगतने की धमकी दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले यरग़माली रहा न किए गए तो मशरिक़ वस्ता को जहन्नम भुगतना होगा। टर्ते सोशल पर जारी अपने एक बयान में ट्रंप का कहना था कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ उन मज़ालिम का इर्तिकाब किया वो इसकी कीमत अदा करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि इस सब के ज़िम्मेदारों को ऐसा सबक दिया जाएगा जैसा पहले कभी अमरीकी तारीख में नहीं दिया गया। यरग़मालियों को फौरी रहा किया जाए। इससे कब्ल गज़ा में इसराइली यरग़मालियों से मुताल्लिक़ अपने एक बयान में हमास का कहना था कि गज़ा में इसराइल की 14 माह की जंग में 33 यरग़माली हलाक, कुछ लापता हो चुके हैं। इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरग़मालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल को यरग़मालियों के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये है लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई। तशद्दुद पर अखिलेश ने कहा, ये सोची समझी साजिश है, भाईचारे पर चलाई गई गोलियां। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मार दी गई। उन्होंने दावा किया कि संभल में पेश आने वाला वाक़या एक सोची समझी साजिश थी और संभल में भाईचारे पर फायरिंग की गई। संभल तशद्दुद को लेकर मंगल को एक बार फिर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर सख्त इल्ज़ाम लगाया। लोकसभा में खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मार दी गई है। उन्होंने दावा किया कि संभल में पेश आने वाला वाक़या एक सोची समझी साजिश थी और संभल में भाईचारे पर फायरिंग की गई। बीजेपी और उसके इत्तेहादी मुल्क भर में जिस बदउनवानी की बात कर रहे हैं, इससे मुल्क का भाईचारा तबाह हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि यह हुकूमत आइन पर यकीन नहीं रखती। सर्वे के लिए अर्जी 19 नवंबर को दायर की गई थी। दूसरी तरफ सुने बगैर सर्वे का हुक्म दिया गया। सर्वे के बाद एक बार तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अब रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, फिर सर्वे की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जानना चाही तो पुलिस इंतज़ामिया ने मासूम लोगों को गोली मार दी। संभल में माहौल खराब करने वालों और पुलिस इंतज़ामिया के अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का फार्मूला बीजेपी बनेगी, सीएम शिंदे और अजीत पवार होंगे, जाने किसको मिलेगी कौन सी वजारत। हल्फ बर्दारी के बाद 3 महावती इत्तेहाद के शिराकतदारों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के दरमियान काबीना के ओहदों और महकमों की तकसीम मुतवक्के है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक
बीजेपी 21-22 वजारतें अपने पास रखेगी, जिसमें होम और रेवेन्यू जैसे बड़े महकमे शामिल हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर बहस तेज हो गई है। तवक्को है कि महाराष्ट्र के वजीर आला और उनके 2 नायबीन 5 दिसंबर को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस वजीर आला के ओहदे पर वापसी के लिए तैयार है। ज़राए ने बताया कि शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार के साथ तकरीब के दौरान हल्फ लेने वाले 3 लीडरों में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नायब वजीर आला बनेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद 3 महावती इत्तेहाद के शिराकतदारों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के दरमियान काबीना के ओहदों और महकमों की तकसीम मुतवक्के है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बीजेपी 21-22 वजारतें अपने पास रखेगी, जिसमें होम और रेवेन्यू जैसे बड़े महकमे शामिल हैं। पार्टी को सदर और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन के ओहदों पर भी बरकरार रहने की उम्मीद है। शिवसेना ने 16 वजारतों का दावा किया है, लेकिन शहरी तरक्की समेत 12 के लिए समझौता मुतवक्के है। पार्टी कानून साज काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे के लिए मुकाबला कर रही है, जबकि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा पहले ही इसके पास है। एनसीपी को 9-10 वजारतें मिलने का इम्कान है, जिसमें खजाना और डिप्टी चेयरमैनशिप भी शामिल है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अजीम इत्तेहाद के रहनुमा 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के वजीर आला की हल्फ बर्दारी की तकरीब से कब्ल तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में एनडीए के सीनियर कायदीन और कई चीफ मिनिस्टर्स की शिरकत का इम्कान। इस दौरान ये भी खबर है कि महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे अभी तक बुखार से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए हैं और मंगल को वो थाने के जुपिटर अस्पताल पहुंचे। अपने डॉक्टरों से मशवरा करने के बाद शिंदे फैसला करेंगे कि आया वर्षा बंगले पर वापस जाना है, जो चीफ मिनिस्टर की सरकारी रहायशगाह है, थाने में उनकी रहायशगाह पर रहना है। मालूमात के मुताबिक अगर उनकी हालत बेहतर नहीं होती है तो वो थाने में अपनी रहायशगाह पर रह सकते हैं। उन्होंने ये दौरा गिले के इन्फेक्शन और बुखार समेत सेहत के मसाइल का सामना करने के बाद किया। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।